हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कन्या लगन की कुंडली में बुध देव का क्या प्रभाव रहेगा और यदि हमारी बुध देव की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसमें क्या रिजल्ट रहेंगे और हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि बुध देवता इस कुंडली में लग्नेश होते हैं। तो मेरी साइड में कन्या लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 6 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। बुध देव इसके मालिक होते हैं। बुध देव की दूसरी राशि 10वें भाव में है जहाँ नंबर 3 लिखा है। तो बुध देव इस कुंडली के अंदर लग्न और 10वें भाव के मालिक हो गए। बुध देव का इफेक्ट समझने के लिए हमें याद रखना है कि बुध देव हमारी बुद्धि के कारक होते हैं और सब चीज़ बार बार कराते हैं। लग्न के मालिक होकर ये हमारा शरीर और हमारा दिमाग, हमारे सोचने का ढंग इत्यादि दिखाते हैं। हम कितने प्रयत्न करेंगे वो दिखाते हैं। 10वें घर के मालिक होकर ये हमारी प्रोफेशन, प्रमोशन इत्यादि के बारे में दिखाते हैं। यदि बुध देव का प्रभाव कुंडली में अच्छा आ रहा है तो ये व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे। इनका बातचीत करना बढ़ जाएगा जैसे ही बुध देव की दशा स्टार्ट होगी। ये अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, इनको प्रमोशन मिलेगी, इनको स्टेटस कहीं अच्छा मिल सकता है, इनको पब्लिक में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई ऊंची पदवी इनको मिल सकती है। और चूंकि बुध देवता व्यापार और वाणी के कारक होते हैं तो हो सकता है कि ये सब इनको व्यापार की वजह से मिले या अपनी वाणी की वजह से इनको ये सब फ़ायदा हो। और बुध देवता की दशा में सब कुछ बार बार होता है तो हो सकता है इनको बार बार सम्मान प्रतिष्ठा एक के बाद एक मिलती रहे इस पीरियड के अंदर। बुध देव अगर कुंडली में नेगेटिव प्रभाव में है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि कुंडली में बुध देव कई कुंडली में सूर्य देव के साथ पाए जाते हैं जो इस कुंडली के अंदर 12वें घर के मालिक हैं, जो कमजोरी भी दिखाता है। तो उस केस में जिन लोगों के भी बुध देव के नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं दशा अंतर्दशा में, उनकी इंडिकेशन आएगी इनके दांतों में प्रॉब्लम होगी, इनको नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू हो सकते हैं और ख़ास करके खाने पीने के बाद इनका पेट अपसेट होता है जिसकी वजह से इनका नर्वस सिस्टम और इनकी बुद्धि को ये थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। साथ ही इस व्यक्ति की लाइफ में जनरली या तो इनकी बहनों को या इनके पिता की बहनों को यानी कि इनकी बुआ को हो सकता है कि जनरली ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो। बुध देवता इस कुंडली के अंदर यदि लग्न में ही विराजमान होंगे तब ये अपनी उच्च राशि में कहे जाएंगे, और यदि ये 7वें भाव में विराजमान होंगे जहाँ नंबर 12 लिखा है तो ये अपनी नीच राशि में कहे जाएंगे। बुध देवता यदि यहाँ पर होंगे 10वें भाव में तो स्व राशि होंगे, और यहाँ बैठे हुए बुध देव या यहाँ बैठे हुए बुध देव ये कुंडली के अंदर एक भद्र योग बनाएंगे जो ज्योतिष के सबसे अच्छे 5 पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। यदि आपके बुध देव की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इनके उपाय के तौर पे हम पक्षियों को खुले मैदान में दाना दे सकते हैं। इनका मंत्र ओम बुद्धाय नमः का उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कन्या लगन की कुंडली में बुध देव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।